हेलो प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। साथ ही आज का नया प्रश्नों की श्रृंखला के साथ इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप सभी को बता दें, जो भी नए अभ्यर्थी हैं उन सभी को बता दें कि यह क्लासेस आपका बीपीएससी टीआरई 3 और 4 को लेकर चलाए जा रहे हैं। यह क्लासेस उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो 1 to 5, 6 to 8 या फिर आप टीजीटी पीजीटी के शिक्षक बनना चाहते हैं। सभी के लिए यह क्लासेस महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे करवाया जा रहा है, ये भारत के जितने भी शिक्षकों के एग्जाम करवाए जाते हैं अलग अलग राज्य में, उन सभी प्रश्नों को एक साथ हम अर्थात पी वाई क्यू को हम एक जगह करके आपको करवा रहे हैं। ठीक है, हम आपको प्रश्नों के लेवल को यहाँ पे कोशिश करवा रहे हैं कि आप लोग जान सके, क्योंकि बीपीएससी का लगातार हम लोग देख रहे हैं कि प्रश्न की जो लेवल है ये आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इस बार क्वेश्चन लीक हो गया है, तो इस मामले में भी देख रहा जा सकता है कि जो आपका प्रश्न का लेवल होगा वो थोड़ा अलग होगा। तो इस पर्पज से किया जा रहा है। और आपका टीआरई 4 जो है बहुत कम समय बचेगा। टीआरई 3 जो है आपका जून में होगा, उसके बाद तुरंत कुछ दिनों के बाद 4 हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हम लोग जो है इस तैयारी कर रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि सीटेट के लिए और आपका शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए एनसीईआरटी थ्योरी क्लास जो है बहुत ही विस्तार से बारीकी से पढ़ाए जा रहे हैं इसी चैनल पर। तो आप लोग उसको भी जरूर देखा कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। साथियों, आपको बता दें कि यह प्रश्न जो है हम लोग 46 नंबर तक कल के सेशन में किए थे। ठीक है, आज इसके आगे हम लोग करेंगे डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। आप लोग थोड़ा सा सेशन को शेयर करते चलिएगा और अपने साथियों तक पहुंचाते चलेंगे। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो ग्रुप है वहां ज्वाइन हो जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आज का नया प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट के माध्यम से देना है। प्रश्न है, राजा राम मोहन सिंह, ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम आसान प्रश्न है। एकदम आसान प्रश्न है। आधुनिक भारतीय इतिहास में आप पढ़े होंगे, एक सामाजिक आंदोलन करके चैप्टर है। उस चैप्टर में जब आप जाओगे तो इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। राजा राम मोहन राय हो गए, आपका सहजानंद सरस्वती हो गए, आपका विवेकानंद हो गए, इन सभी महान भाव के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज की जो स्थापना की गई थी, यह कब की गई थी। 1816 है, 1820 है, 1828 है और आपका 1830 है। साथियों, फटाफट आप सभी को कमेंट के माध्यम से उत्तर देते चलना है। उत्तर देने का उद्देश्य यह है कि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, और हमें भी पता चल पाएगा कि आप जो कर रहे हैं वो तैयारी आपका सही है या फिर नहीं है, या फिर क्वेश्चन का लेवल और बेहतर किया जाए। तो फटाफट आप लोग, मुझे उम्मीद है कि उत्तर दे रहे होंगे। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अर्थात 1828 की अगर मैं बात कर लूं तो 1828 बिल्कुल सही है। ठीक है, 1828 में ब्रह्मा समाज की जो संस्थापक है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कहता है, मंगल पांडे कहाँ के विफल से जुड़े थे। ठीक है, ये आपको बताना है। मंगल पांडे जो हैं या कहाँ के विफल, विफल का मतलब है संघर्ष या फिर हम कह लें आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, आपके सामने है बैरकपुर, मेरठ या फिर दिल्ली या फिर कोई नहीं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। आपको बता दें कि मंगल पांडे के द्वारा ही सबसे पहले कहाँ पे किए गए थे साथियों, तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात बैरकपुर छावनी। ठीक है, बैरकपुर छावनी से 1857 की क्रांति जो है यह यहाँ से बिगुल फूकी जाती है। और धीरे धीरे यह संपूर्ण भारत में, लगभग उत्तर भारत में जो है यह आंदोलन, यह विद्रोह फैल जाता है। तो ये आपको याद रखना है मंगल पांडे के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो आपसे रिक्वेस्ट थी कि इसको आप लोग सीरियस लें। ठीक है, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, इसको सीरियस लेना है। क्योंकि देखिए पी वाई क्यू जो है हर एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं रामबाण होता है, जो कि पी वाई क्यू आपको यहाँ पे करवाया जा रहा है। और आप यकीन मानिए, अगर आप इस चैनल के माध्यम से हमारे साथ
लगातार जुलाई तक आप अगस्त तक जो है टीआरई 3 टीआरई 4 को ध्यान में रखकर क्लासेस करते हैं, ये एमसीक्यू का और साथ में आप एनसीईआरटी का, तो आपका जो जीएस है इसमें आप बहुत आगे होंगे, बहुत आगे। ठीक है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को कीजिए। बाकी और कहीं आप पढ़ रहे हैं तो उसको भी पढ़िए, लेकिन इसके लिए भी आप लोग आधा घंटा टाइम जरूर निकालें। कहता है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था किस वर्ष? ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा जो है पाकिस्तान देश की जो स्थापना की मांग की गई थी, इसका प्रस्ताव पारित कब किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। साथियों, आपके सामने ऑप्शन है वर्ष 1939, 1940, 1941 या फिर 1942। क्या होंगे? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। देखिए, डेली हम आप सबको बोल रहे हैं कि आप लोग को सही लग रहा है लेक्चर, गलत लग रहा है, कुछ भी हो तो आप लोग फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, एक भी कमेंट वगैरह नहीं आप लोग करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, हमें पता नहीं चल पा रहा है कि हम आपको बेहतर प्रश्न दे रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो आप लोग फीडबैक जरूर दीजिए, चाहे आप किसी से पढ़ें, कहीं पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फीडबैक अवश्य दें ताकि पता चले कि आप सभी तक पहुंच पा रहा है ये या फिर नहीं। तो इसका राइट आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है, और फटाफट आप लोग लगाएं कमेंट में, हम देखना चाहेंगे कि कितने लोग जो हैं सही आंसर दिए हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो भी लोग बी पे गए थे बिल्कुल सही है, बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, वर्ष 1940। ठीक है, 1940 में पहली बार पाकिस्तान की जो है स्थापना की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित की गई थी, ये आपको याद रखना है। थोड़ा यहाँ पे हम फैक्ट्स पे बात करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे इसके बारे में और भी अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 23 मार्च वर्ष 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, किसमें? लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव जो है पारित की गई थी, जिसका आधार यह था कि ऐसे कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्र को एक स्वतंत्र, शब्दों पे जरूर ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया जाए। ठीक है, यह मुस्लिम लीग के जो लोग हैं यह मांग कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी संविधान या फिर ऐसा कोई शासन मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम वाले जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं उसको स्वतंत्र नहीं किया जाए। तो भारत के पूर्व और पश्चिम वाले क्षेत्र आप समझ रहे होंगे ये कौन सा क्षेत्र है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अपना भारत है एग्जाम्पल के लिए। और इस साइड का जो क्षेत्र था, जो आज का वर्तमान में आप पाकिस्तान क्षेत्र देख रहे हैं, उस समय का मैं बात करूं तो यहाँ ये वाला क्षेत्र आपका पश्चिमी भाग, और ये वाला क्षेत्र जो आज वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, ये हो गया आपका पूर्वी भाग। इन दोनों को पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान उस समय स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। यही था आपका इस प्रश्न में। आगे बढ़े, कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा जाता है? क्वेश्चन की जो है प्रवृत्ति को आप जरूर पकड़िएगा, प्रश्न जो है किस प्रकार से पूछा जा रहा है। प्रश्न को अगर आप पकड़ने लगते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन है किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, युद्ध, भारत में जो युद्ध हुए थे ना, उस युद्ध में अंग्रेजों के आधिपत्य की जो स्थापना हुई थी, यह सबसे महत्वपूर्ण कौन सा दृष्टि था, ये आपसे पूछ रहा है, कौन सा पल था? बक्सर, प्लासी, या फिर आपका श्रीपट्टनम, या फिर आपका बांडीवास? क्या है आपको बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इसका उत्तर दे दे चलेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप लोग कोशिश कीजिए कि बताएं। साथियों, आपको बता दें कि बक्सर का जो युद्ध है, ये आपको जो है अंग्रेजों के आधिपत्य में बहुत बड़ी एक स्थापना होती है, बहुत बड़ा एक प्रशासनिक तौर पे अगर देखा जाए तो अंग्रेजों का यह जीत था। ठीक है, प्लासी के युद्ध की अगर मैं बात कर लूं तो प्लासी का युद्ध जो था ये तो था, लेकिन प्लासी के युद्ध में उतना सफलता नहीं मिला था जितना कि आपका बक्सर के युद्ध में मिला था। ठीक है, तो इसलिए यह माना गया है कि बक्सर का जो युद्ध है, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया थी, या फिर हम कह लें ब्रिटिश कंपनी जो थी, इस कंपनी को भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पे मजबूती जो प्रदान करती है, ये आपका बक्सर का युद्ध के द्वारा होता है, क्योंकि बिल्कुल सही है। थोड़ा डिटेल में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। प्लासी की युद्ध जो है यह आपका 13 जून वर्ष 1757 को हुआ था, जिसमें
विजय जो हुआ है बंगाल में आपका अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी थी। आपको पता है यह जो युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था, तो सिराजुद्दौला और आपका बंगाल के बीच हुआ था, जिसमें यह युद्ध नाम मात्र का युद्ध था एक, ठीक है ना, ये क्या था, नाम मात्र का युद्ध था। ठीक है, इसमें तो पहले ही से षड्यंत्र के माध्यम से सिराजुद्दौला को पराजित किया गया था। सारे लोग उसके जितने भी अपने सगे थे सभी को अंग्रेजों के द्वारा जो है कहीं ना कहीं खरीद लिया गया था, ये बात आपको पता होगा। दूसरा जो युद्ध है यह आपका बक्सर का युद्ध है। बक्सर का युद्ध में इतिहासकारों का यह मानना है कि बक्सर का युद्ध जो है यह वास्तविक रूप से अंग्रेजों की जो शक्ति है यह भारत में देखी जाती है। किसमें, तो बक्सर के युद्ध में। ठीक है, बक्सर के युद्ध कब हुए थे, तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। विजय के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभु सत्ता स्थापित होती है। और यह भी आपको याद रखना है कि बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट जो कि बंगाल का नवाब और अवध का नवाब तीनों अंग्रेज के क्या हुए थे, कठपुतली शासक हो गए थे। क्योंकि यह क्या था, तो बक्सर का युद्ध आपको याद रखना है यह संयुक्त सेना थी, जिसमें आपका मुगल सम्राट थे, आपका उसके बाद बंगाल के नवाब थे और अवध का नवाब जो है, ये तीनों मिलकर जो है इस युद्ध को लड़े थे, लेकिन यह असफल रहे, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको हर एग्जाम में ऐसे ऐसे प्रश्न मिलते हैं, तो प्लीज इसको थोड़ा सा आप लोग फटाफट कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर लगाइए। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। ठीक है, कौन थे, तो विनोबा भावे। विनोबा भावे पहले क्या थे, तो सत्याग्रही थे। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या है विनोबा भावे के बारे में, देखिएगा। देखिए, अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आपसे पूछ देगा कि गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था किस प्रस्ताव को अस्वीकार कर कर। ठीक है, आपसे प्रस्ताव जो है अलग अलग नाम दे देगा, तो आपको याद रखना है अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, यह सत्याग्रह जो है ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध को क्या करता था, तो प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति करता था। साथ ही साथ साथियों, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब होती है अगर आपसे पूछा जाए, तो याद रखना है 17 अक्टूबर वर्ष 1940 को होती है, जिसमें विनोबा भावे प्रथम सत्यार्थी बनते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यह दूसरे। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न में कितने उत्तर मिले हैं, तो आपको यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन मिला है। ठीक है, पहला सत्याग्रही कौन थे, तो यह आपको विनोबा भावे थे। दूसरा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह कब हुआ था, 17 अक्टूबर 1940 को। किस प्रस्ताव को अस्वीकार कर कर, तो अगस्त प्रस्ताव को। तो ऐसे आपको पढ़ना है कि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो 100% आप टैकल कर पाए, ये मेरा उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकलाब का जो जिंदाबाद का जो नारा है, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, आप सभी को बता दें यह गरम दल के लोगों के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, अब आपको बताना है गरम दल में कौन थे। आपके सामने है चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और इकबाल। ठीक है, तो फटाफट आप लोग उत्तर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए ये आपको बताना है, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और इसका राइट आंसर साथी आपका अपना भगत सिंह होंगे। ठीक है, भगत सिंह का जो है यह नारा था इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न था और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो कि आप लोग इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था। ठीक है, देखिए बहुत डीप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो 1942 तो याद कर लेते हैं, लेकिन किस महीने हुआ था ये नहीं याद रखते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, क्या जनवरी है, मार्च है, अगस्त है और आपका दिसंबर है, कब किया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट्स इंडिया मूवमेंट
जो आंदोलन है यह कब हुआ था, ये आपको बताना है। ये आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका होगा आपका कौन सा, तो लीजिए पहले हम इरेज करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और अब इसका उत्तर जो है आपका अगस्त में हुआ था। ठीक है, एक चीज आप सभी को बता दें, अगस्त जो है ये भारतीय इतिहास खास करके आधुनिक इतिहास के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं महीना है। जितने भी क्रांति आंदोलन ज्यादा से ज्यादा संख्या में हुए हैं वो अगस्त के महीना में भी हुए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगस्त अगर आपके ऑप्शन में रहता है तो थोड़ा सोच समझ के आप लोग जो है टिक मारिएगा, क्योंकि अगस्त के महीना में आपका आधुनिक इतिहास में बहुत सारे घटनाएं घटित हुए हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा चीजों को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। कहता है पूर्ण स्वराज की जो शपथ कांग्रेस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी। पूर्ण स्वराज की जो शपथ है यह कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिए गए थे। साथियों, आपको हम लेक्चर नंबर अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट लेक्चर नंबर जो जीके का था, हम उसी दिन इस प्रश्न के बारे में बात किए थे। उसी दिन हम इस प्रश्न के बारे में आपसे बात किए थे और डिटेल में आपको समझाए भी थे। ठीक है, खैर यहाँ पे आप लोग बताइएगा इसके बारे में कि इसमें क्या होगा। कलकत्ता है, लाहौर है, आपका इलाहाबाद और मद्रास है। प्यारे साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप सभी को बताना है। तो ये आपका हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन की अगर बात की जाए तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की जो शपथ है कांग्रेस के द्वारा ली गई थी। इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे डिटेल में हम आपके लिए इसीलिए लेकर आते हैं ताकि आप सभी जो है डिटेल में जानकारी हासिल कर सके। कांग्रेस का जो 44वां अधिवेशन है यह आपका 29 से 31 दिसंबर वर्ष 1900 कब हुआ था, तो 29 में हुआ था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष थे। तो ये सारे पूछे जाते हैं, आपको यहाँ पे सब कुछ जानकारी दे रहे हैं हम। पहला, कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन है इस अधिवेशन को पूछा जाता है। उस अधिवेशन में अध्यक्षता किसके द्वारा किए गए थे यह भी पूछे जाते हैं। साथ ही यह भी पूछा जाता है कि उस अधिवेशन में ऐसा महत्वपूर्ण किस टॉपिक था, कौन सा टॉपिक था जिसपे बातें की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सब बताएं। ठीक है, 44वां अधिवेशन हुआ है ये लॉ, आपका याद रखिएगा। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। 31 दिसंबर वर्ष 1929 को अर्धरात्रि मतलब आधी रात को जो है आधी रात के समय जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का घोषणा करते हुए तिरंगा फहराया था। पहली बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बड़े बड़े एग्जामों में कि पहली बार जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार तिरंगा कहाँ फहराया गया था। ठीक है, किस अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन में। कब, तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1929 को। ठीक है, ये सारी बात याद रखिएगा। किस नदी के किनारे, तो रावी नदी तट के किनारे। इस सारे बात आपको याद रखना है सारा। ठीक है, एक एक चीज जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अपने लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। बताना है आप सभी को कि सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है ये शुरुआत जब की जाती है तो ये किस मुद्दा पे जो है इसको लेकर जो है गांधी जी आते हैं। भारतीयों के लिए रोजगार के समान अवसर प्राप्त हो, या फिर भगत सिंह को फांसी देने का प्रस्ताव था, या फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार को समाप्त करना था, या फिर आपका पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। किस मुद्दे को लेकर जो है यह महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुद्दे को शुरू किया जाता है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर साथी आपका ऑप्शन नंबर जो है यह सी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर क्या कहता है देखिएगा। कह रहा है ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक का एकाधिकार जो है इसको समाप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलो थोड़ा डिटेल में आपको यहाँ पे बातें कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान देंगे साथी, इस आंदोलन की जो शुरुआत है, प्रारंभ होता है, यह 12 मार्च वर्ष 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ किया जाता है। ठीक है, यह दांडी मार्च के साथ किया जाता है, याद रखिएगा।
जो कि अहमदाबाद से आरंभ हुआ था। गांधी जी 6 अप्रैल वर्ष 1930 को दांडी पहुंचे तथा समुद्र तल से मुट्ठी भर नमक उठाया और इस प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक एकाधिकार को समाप्त किया। ठीक है, तो ये सारे बात आपको याद रखना है। इस बात पर यह इस बात का प्रतीक था कि भारतीय जनता अब ब्रिटिश कानून और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जाने के लिए तैयार नहीं थी। साथ ही साथ इस प्रकार आंदोलन तो तत्कालिक मुद्दे नमक एकाधिकार को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन इसका दीर्घकालीन लक्ष्य पूर्ण स्वराज बन गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि शुरुआत में यह आंदोलन किसी और मुद्दों को लेकर हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये मुद्दा जो है किसी और बात को जो है पकड़ लेती है और उस मांग को जो है ब्रिटिश सरकार की तरफ रखने लगती है। तो इसको याद रखना है। आपसे पूछ देगा क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत में नमक एकाधिकार को लेकर जो है शुरू की गई थी, लेकिन वह कौन सा बात है, वह कौन सा मांग है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतिम लक्ष्य बनता है? तो साथियों, यह होगा आपका पूर्ण स्वराज। कौन सा स्वराज? पूर्ण स्वराज। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति की थी। ठीक है, पहले अवसर पर, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन को समझना है बहुत आराम से। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की गई थी, किसके? गवर्नर जनरल ने, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सम्राट ने, महात्मा गांधी ने, या फिर आपका वायसराय ने? किसके द्वारा किए गए थे साथियों? ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीजिए और बताइए फटाफट आप लोग कमेंट में। ठीक है, कमेंट में आप लोग आंसर भरते चलेंगे, ये आप सभी से विनती है, रिक्वेस्ट है। इसका राइट आंसर की अगर बात की जाए तो यह आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका बिल्कुल सही है। ए नंबर क्या कहता है देखिएगा, गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल, यह बिल्कुल सही होगा। चलिए थोड़ा डिटेल में इसके बारे में समझाते हैं आपको, ताकि आपसे इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। देखेंगे, पहले अफसर जो है, यह पहले अफसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति तत्कालिक गवर्नर जनरल जो हैं लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था साथियों। और इस प्रकार से आपको सही आंसर यही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, चलते हैं आगे। कहता है, क्या कहता है? कहता है भारत सरकार अधिनियम वर्ष 1935 ने क्या समाप्त किया था? ये आपसे पूछ रहा है। प्रांतीय स्वाधीनता, प्रांतीय द्वैध शासन की व्यवस्था, या फिर आपका भारत की संघीय संरचना, या आपका जिम्मेदार केंद्रित सरकार? साथियों, आपको बताना है कि भारत सरकार अधिनियम वर्ष 1935 था, इस अधिनियम के अंतर्गत इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प को समाप्त किया गया था? ठीक है, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कोशिश करना है कि आप लोग जो है इसका उत्तर देते चलें। ठीक है, कोशिश करना है कि आप लोग जो है इसका उत्तर देते चलें। प्यारे साथियों, यह आपका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड, बी जो है बिल्कुल सही है। प्रांतीय द्वैध शासन को जो है इसमें समाप्त किया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि प्रांतीय द्वैध शासन की जो भारत में समाप्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, तो यह होगा आपका भारत सरकार अधिनियम वर्ष 1935। ठीक है, चलो आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। राजगोपालाचारी हैं, वॉरेन हेस्टिंग है, लॉर्ड डलहौजी, या फिर आपका लॉर्ड माउंटबेटन? आसान क्वेश्चन है, फटाफट उत्तर देते चलेंगे, बहुत आसान प्रश्न है। और इसका राइट आंसर साथी आपका होगा लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि कई बार हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जब लॉर्ड माउंटबेटन के समय जो है भारत को स्वतंत्र किया जा रहा है, तो लॉर्ड माउंटबेटन को क्यों भूल रहे हैं आप लोग? वर्ष 1947 के समय जो है भारत का वायसराय कह ले, या फिर हम कह ले गवर्नर जनरल, ठीक है, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं। और यह आपका भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बनाए जाते हैं। तो ये सारे बात आपको याद रखना है बार बार लगातार। चलो आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, इनके समय काल की भी बात कर ले। देखिए,
यह जो है भारत कब आते हैं, तो 1947 में आते हैं और 1948 तक एक वर्ष के लिए यह भारत रहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कब ये आते हैं। तो ये जो है गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। उसके बाद गवर्नर जनरल जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बनाए जाते हैं। ये आपका 48 से लेकर 50 तक बनते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ ले, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, देखो हम बताते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत के प्रथम, ठीक है, स्वतंत्र स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। अब आपको क्वेश्चन देखो, यहाँ पे तो पूछ दिया स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो आप लगा दोगे कि लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन आपसे पूछ देगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो प्यारे साथी यह आपका कौन होंगे, तो राजगोपालचारी होंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन अगर इस तरह से आप लोग पढ़ते हैं, थ्योरी को चाहे आप कोई भी चीज पढ़ो, कोई एग्जाम बड़ा नहीं होता है। ठीक है, हर एग्जाम सिलेबस के अंदर से ही पूछे जाते हैं। हर एग्जाम का अपना एक सीमा होता है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग ढंग से पढ़ते नहीं है, ये दिक्कत हो जाता है। ठीक है, अलग अलग टीचर का चैनल हम लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, अलग अलग टीचर का हम लोग लेक्चर सुनते हैं, अलग अलग नोट्स पढ़ते हैं, ये दिक्कत हो जाता है। आप लोग एक चीज पे एक कमांड पे रहिए, किसी का भी पढ़िए, उससे मैटर नहीं करता है आप हमारा फॉलो करें या फिर किसी का भी, वो मैटर नहीं करता। लेकिन एक चीज होना चाहिए, एक स्टैंड होना चाहिए, तभी आपका जो है लगता है कि हमने तैयारी क्या किया और इसमें से क्या कहाँ तक वो जो है सक्षम हो पाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। कहता है 14-15 अगस्त वर्ष 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल की जो गीत है हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था। एकदम अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ऐसे क्वेश्चन जो है आम नागरिक को भी पता होना चाहिए। अब हमारा भारत आजाद हो रहा है, इस भारत की असेंबली में जो है आपको सबसे पहले हिंदुस्तान हमारा जो है यह गीत या फिर जनगण मन जो है किसने गाया था, इतना तो पता होना चाहिए हर भारतीयों को। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर साथी आपका ऑप्शन जो है यह आपका होगा। ठीक है, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी अर्थात एम एस सुबह लक्ष्मी। एम एस सुबह लक्ष्मी जो है यह आपका 100% और क्या है, तो सही आंसर है। साथियों एम एस सुबह लक्ष्मी जो है, इनके द्वारा पहली बार केंद्रीय असेंबली में जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, तो 14 से 15 अगस्त के बीच जो स्वतंत्र भारत होने वाला था मध्य रात्रि को, तब जो है जनगण मन और आपका हिंदुस्तान हमारा है जो है गाना गीत जो है गाया गया था। ये आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न आगे हम लोग देखते हैं। कहता है सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं। सत्याग्रह जो है इसके प्रमुख स्वरूप आपसे पूछा जा रहा है। आप लोग क्वेश्चन की प्रवृत्ति को समझिएगा, और आपको समझना चाहिए कि जब सत्याग्रह जो है यह महात्मा गांधी के द्वारा किए जाते थे, तो किस प्रमुख जो प्रवृत्ति था, स्वरूप था, किस आधार पे करते थे। ठीक है, क्या वह क्रांति जनमत और बहिष्कार करते थे इस सत्याग्रह के माध्यम से, या फिर सत्याग्रह के माध्यम से असहयोग सविनय अवज्ञा और बहिष्कार की नीति अपनाते थे, या फिर बहिष्कार सविनय और आपका विद्रोह कर नीति को अपनाते थे, या फिर अंतिम जो है असहयोग क्रांति और आपका अस्वीकार जो कि जनमत संग्रह के माध्यम से इस सत्याग्रह के स्वरूप को अपनाते थे। ठीक है, महात्मा गांधी पे बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न पूछा गया है। अच्छे अच्छे विद्यार्थी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। लीजिए और आप लोग बताइए। साथियों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। बी जो है बिल्कुल सही है। क्या कहता है बी, कहता है कि सत्याग्रह के 3 प्रमुख जो स्वरूप हैं वह है आपका एक असहयोग, दूसरा है सविनय अवज्ञा, और तीसरा है बहिष्कार। ये 3 जो है प्रमुख स्वरूप है किसके, तो सत्याग्रह के। मुझे उम्मीद है कि आप जीवन में हमेशा याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ा जाए। कह रहा है क्या, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। साथियों अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताए हैं किस सत्र में किया गया था। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि आपको ये चीज फिर से बताने का जरूरत होगा। ठीक है, लेकिन चलिए आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम समझते यही है कि आप लोग शायद आपका जो है लक्ष्य नहीं है TRA 3 और 4 को सिलेक्शन लेना है, तो अलग बातें हैं। लेकिन अभी जस्ट हम आपको इसके बारे में कई बार जो है समझाए हैं। ठीक है, लगता है मेरा इतना बोलना बेकार जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है।
इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात लाहौर के सत्र में। ठीक है, वर्ष 1929 में हम आपको बताए ना, लाहौर अधिवेशन जो है, इसी में ना यह बात किया गया था पूर्ण स्वराज की मांग। कितना बार आप लोग भूल जाते हैं बताइए, इतना आसान क्वेश्चन। देखिएगा आगे, कहता है मेवाड़ में राममाला, रसिक प्रिया और गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन डीप है, क्वेश्चन डीप है। राममाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंचा था, ये आपको बताना है। चित्र शैली की बात कर रहा है, ठीक है। महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह, या फिर महाराणा कर्ण सिंह, या फिर महाराणा जगत सिंह। क्या होगा यहाँ पे आप लोग लीजिए और बताने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बहुत इजी भी है और टफ भी है, एक प्रकार से कहा जाए कि मॉडरेट लेवल का प्रश्न है। आपको उत्तर देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। साथियों, हम बता दें आप सभी को कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात महाराणा अमर सिंह प्रथम के द्वारा किया गया था। इनकी समय काल की अगर बात की जाए तो यह आपका कब था, तो 1597 से लेकर 6020 तक था इनका समय काल, शासनकाल। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल को मेवाड़ का चित्रकला, ठीक है, चित्रकला जो हम कहते हैं, अर्थात चित्रों की जो कला होती है ना, जैसे आज वर्तमान में आप बिहार में देखते हैं मधुबनी पेंटिंग क्या है, चित्रकला है। ठीक है, इसी प्रकार से, ठीक है, तो इस चित्रकला के इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता था। पंचतंत्र, गीत गोविंद, रस मंजरी और आपका महाभारत, रामायण तथा रसिक प्रिया से संबंधित चित्र मेवाड़ शैली के प्रमुख क्या है, चित्र हैं। अब आपसे पूछ देगा, देखो इतना नहीं पूछेगा, आपसे क्या पूछ देगा, आपसे पूछ देगा पंचतंत्र की गीत, या फिर आपसे पूछ देगा रामायण, या फिर आपसे पूछ देगा महाभारत। ठीक है, कुछ भी पूछ देगा कि बताइए कि यह जो महाभारत है, यह किस चित्र शैली का जो है उदाहरण है, किस चित्र शैली का जो है संबंधित है। तो आपको बताना है यह जो है मेवाड़ चित्र कला है, मेवाड़ चित्र शैली है। ठीक है, ये आपको बताना है। चलो, तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास बहुत मजा आया होगा आप लोग को और समझ में आया होगा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात है क्लास जो है ज्यादा क्वेश्चन की श्रृंखला हो ना हो, लेकिन चीजें समझ में आना चाहिए। और आप जितने प्रश्न कर रहे हैं उस प्रश्न से आने वाले समय में आने वाला कोई भी एग्जाम हो वो छूटना नहीं चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताया कीजिए, आपका फीडबैक हमारे लिए अति अति महत्वपूर्ण होता है। और साथियों, आप सभी को बता दें कि बिहार शिक्षक भर्ती हो या फिर राज्य का, देश का कोई भी एग्जाम आपका शिक्षकों से संबंधित हो, सभी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो प्लीज आप इस चैनल को फॉलो करके रखें। साथ ही साथ आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोग क्लास जरूर बताइएगा, कोई दिक्कत हो, कोई गलती हो तो वो भी आप बताएं, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में उस चीज को सुधार कर सके। साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।